14 अप्रैल 2019 रविवार, चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त कर जाएंगे अपनी संचरण व्यवस्था में। मीन राशि से निकले और मेष राशि में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल 2019 को। पूरी की पूरी व्यवस्थागत स्थितियों के अंदर ये एक मेजर परिवर्तन है एक महीने के लिए, जब भी सूर्य उच्चस्थ स्थितियों के भीतर आते हैं। तो क्या कहता है 12 ही राशि वाले जातकों का राशिफल चंद्र राशि के माध्यम से। चंद्रमा देखिए आप कि कर्क राशि में विराजित रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको सूचना दी। साथ ही साथ में सूर्य का परिवर्तन क्या कहता है, इसकी भी हम चर्चा एक शॉर्टन अप्रोच के अंदर आप सभी के समक्ष रखते चले जाएंगे। इस दिन के भीतर की आप अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए स्थिति देखते हैं तो हृदय थोड़ा सा उद्वेलित रह सकता है। साथ ही साथ में आत्मविश्वास की स्थितियां पूरे तरीके से पनप पाएगी आपके भीतर। यहां मैंने दो स्थितियां ली है, एक तो चंद्र राशि के माध्यम से क्या पोजीशंस कह रही है, और साथ में सूर्य जो ये परिवर्तन के साथ में गतिशील है इस दिन में, यहां से क्या नए इनिशिएटिव आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। आत्मविश्वास के भीतर वृद्धि, हृदय थोड़ा सा उद्वेलित रहेगा। प्रबंधन के अंदर श्रेष्ठ क्षमताएं आपके लिए उभर कर आने का कार्य कर सकती हैं। इस दिन अगर आप किसी जमीन संबंधी सौदे के लिए कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए इस समय अंतराल को सार्थक कहा जाएगा, बढ़िया रिजल्ट देने वाला कहा जाएगा। एक तो स्थिति को ये मानकर चलना चाहिए। साथ ही साथ में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस दिन बात की जाए तो आप देखिए कि वृषभ राशि वाले जातकों के अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में जुड़े हुए हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि होना सुनिश्चित है। खुद को इस और एक्सप्लोर करने का काम कीजिए। देखिए रविवार है, किंतु कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर किस तरह से पराक्रम में वृद्धि होती है। कई बार आपको संडे के टाइम में भी काम करने के लिए बुलाया जाता है। कई बार अपनी प्लानिंग्स और मेल आदि भी आप संडे के दिन लगाते हैं, जिससे एक इंप्रेसिव थॉट मैनेजमेंट के दिमाग के अंदर जाता है। ये दिन अच्छा है, भले ही रविवार हो, किंतु आपको ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए इस दिन जाना चाहिए। एक एक्स्ट्रा एज मिलती हुई आपको प्रतीत हो सकती है। व्यय से बचिएगा। अनिद्रा संबंधी परेशानियां अगले एक महीने के लिए आपको सताने का काम कर सकती है, जिसकी शुरुआत इस दिन से होना लाजमी है, तो थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान रखकर चलें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर यहां मैं बात करूं तो लिक्विडिटी के अंदर ब्लॉकेज निकल कर आ सकते हैं। इस दिन को आराम तलबी के साथ मत निकालिएगा। घर परिवार के साथ में कोई भी अगर रिलेशन में तलखियां आ रखी थी तो उनको सुलझाने के लिए ये दिन रविवार के हिसाब से भी और चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। यू हैव टू प्रिसाइजली गो इन दिस डायरेक्शन। आपको जाना चाहिए। अगर छुट्टियों में किसी भी यात्रा को प्लान आउट करने का आप जो है एक तरह से एग्जीक्यूशन में जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं। इस दिन को शानदार कहा जाएगा आपके लिए। कर्क राशि वाले जातक जो भी व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, नए इनिशिएटिव को लेने के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण समझा जा सकता है, शानदार समझा जा सकता है। आप इस तरफ जाने का कार्य करें तो समय आपके लिए सार्थकता की हदों को निर्माण करने वाला होगा। बढ़िया रिजल्ट देने वाला भी इस दिन कहा जा सकता है। उस कैलकुलेशन के साथ में खुद को बढ़ाने का काम करें। जो भी लोग स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एरेना के अंदर हैं, कोचिंग आदि के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो आपके साथ में कई और लोगों के जुड़ने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम भाग्य का सहारा इस दिन आपको नहीं मिलना है। व्यापारिक गतिविधियों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो एजुकेशन के अंदर कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस इस दिन निकल कर आ सकते हैं, बचकर चलें। लव लाइफ के रिलेशन इस दिन परेशान करने का कार्य कर सकते हैं, वहां से भी संभल कर चलना चाहिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ जाने से बचना चाहिए आपको। कन्या राशि वाले जातकों की अगर यहां पर चर्चा की शुरुआत की जाए, लाभ मिलने के साथ ही साथ में हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती हैं। यानी कि लाभ तो मिला लेकिन साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकल कर आ गई जिन्होंने आपको डिस्टर्ब करने का, आपको घेरने का काम पूरे तरीके से कर दिया। रिसर्च और पीएचडी के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहां इस दिन आपको पुरजोर तरीके से मेहनत करनी चाहिए और उसके रिजल्ट्स भी आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे। लिक्विडिटी के अंदर किसी भी व्यक्ति से लंबे समय से कोई देनदारी या लेनदारी फंसी हुई थी, वो भी क्लैरिटी की तरफ जाने का कार्य इस दिन में चंद्रमा की इस स्थिति और सूर्य की जो पोजीशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से कही जा सकती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए कर्म की प्रधानता का दिन है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज होना चाहते हैं, फिर से खुद को किसी स्पोर्ट के अंदर एक्टिव करना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए अच्छा कहा जाएगा, शुभ फलों को देने वाला कहा जाएगा।
साथ ही साथ में गृहस्थ में जिस सामंजस्य की कमी से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उसके अंदर भी फिर से गठान लग सकती है, यानी कि वो रिश्ता सुलझकर फिर से आगे जाने की और कार्य कर सकता है। एक बात तो ये रही। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चर्चा करें तो भाग्य का सपोर्ट, किंतु अस्थि विकारों से आपको जूझना पड़ सकता है। उसमें गाड़ी चलाने में पूरी हद पर सावधानी बरतने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इस दिन नए इनिशिएटिव को लेकर आपको बचना चाहिए। लेदर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के किसी भी इक्विपमेंट के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तब भी इस दिन को मैं इतना सकारात्मक आपके लिए नहीं कहूंगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए यहां पर अगर चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम आप जो स्थिति देखते हैं उसके भीतर यह है कि कई कठिनाइयां पूर्वक स्थितियां और संघर्षपूर्ण स्थितियां रविवार के दिन भी आपके लिए निकल कर आ सकती हैं। पारिवारिक तौर पर परिस्थितियां आपको घेरती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में अगर मैं दूसरी स्थिति की बात करूं तो यहां पर लिक्विडिटी में अच्छी संभावनाएं आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप किसी भी टिम्बर के कामकाज से जुड़े हुए हैं तो ये दिन नए इनिशिएटिव को लेने के हिसाब से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। मकर राशि वाले जातक लंबे समय से इस दुविधा के अंदर थे कि हमें सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए या फिर हमें जो है किस तरफ बढ़ना चाहिए। चंद्रमा की इस स्थिति के हिसाब से आत्म मंथन के लिहाज से ये दिन एजुकेशन यानी कि स्टूडेंट लाइफ के भीतर महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अंतरतम की गहराइयों तक उतरने की कोशिश कीजिएगा, खुद के साथ वक्त बिताएं, आपको जवाब मिल जाएगा कि मेरी रुचि और मेरी जो स्थितियां हैं वो मुझे किस और इशारा कर रही हैं। सरकमस्टांसेस की वजह से कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, खुद के साथ समय निकालें और इस पहेली को सुलझाने का काम करें। नित्य रूपेण ये पहेली आपके लिए सुलझती चली जाएगी और आंसर बड़ी ही प्रिसाइज अप्रोच में आपको मिल जाएगा। फिर उसी रफ्तार से आगे बढ़ने का काम करें। कई बार ये दिन ऐसी गतिविधियों के साथ में भी निकल कर आते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर यहां पर मैं चर्चा करता हूं, मेडिसिन के फील्ड से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये दिन अच्छा कहा जा सकता है, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं। भले ही संडे का दिन है, जॉब में भी हैं आप, अगर एक्स्ट्रा आपको जो है काम करना पड़े तो वो एक अगले हफ्ते के लिए आपके लिए कंफर्ट जोन बनाने वाला दिन कहा जा सकता है। देखिए आजकल मार्केटिंग और सेल्स का काम इतना कट टू थ्रोट हो चुका है कि रविवार का दिन भी आजकल गिनती में नहीं आता है। हम उस अंधाधुन वाली भागदौड़ भरी जिंदगी के भीतर खुद को शुमार कर चुके हैं कि जहां पर न संडे काउंट होता है न जो है इवनिंग टाइम काउंट होता है, बस काउंट होते हैं तो फिगर्स और नंबर्स। उसके माध्यम से यह दिन आपके लिए अच्छा है जो अगले एक वीक तक कंफर्ट जोन बनाकर रख सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए संभावनाओं को टटोलने का काम कीजिएगा, एक्स्ट्रा एज मिलती हुई दिखाई देगी। मीन राशि वाले जातक, जो लोग भी शिक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं और बाहर जाकर शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए इस दिन जाते हैं, नई संभावनाओं को तलाश करने के लिए इस दिन जाते हैं और साथ में ही अगर एकाग्रता के किसी भी काम से जुड़े हुए हैं, यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कॉल सेंटर आदि की जॉब से अगर आप जुड़े हुए थे जिसमें जो है नाइट कल्चर चलता है, वहां एक बात बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा, सीवी को फिर से ब्रशअप करके अगर आप आगे बढ़ते हैं और नई संभावनाओं को टटोलते हैं, तलाशते हैं, यह दिन सर्वथा रूपेण आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। मैं ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। दिनांक 14 अप्रैल के इस राशिफल के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहां पर उपस्थित था। देखिए, रविवार का दिन जब भी हो, परिवार के साथ में मेलजोल बढ़ता चला जाए। संघर्ष तो जब तक जीवन है, अंतिम सांस है, तब तक बना रहेगा। सुकून व्यक्ति की मानसिक स्थिति है और जो व्यक्ति सुकून भरी मानसिक स्थिति के साथ में आगे जाना शुरू करता है, उसे ही जीवन में संतोष प्राप्त होता चला जाता है। वाक सिद्धि की ओर जाना चाहते हैं तो मंत्रों का सहारा लीजिए। अगर सुख और समृद्धि की तरफ जाना चाहते हैं तो जो है आस्था और भक्ति का सहारा लीजिए। जीवन क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता चला जाए, यही मेरी उस सर्वोच्च सत्ता से कामनाएं हैं। मैं नित्य रूपेण ऐसे ही आप सभी के समक्ष हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।